शरीरं स्वरूपं सदा रोगमुक्तं यशाचारुचित्रं धनं मेरुतुल्यम् मनश्चेलगं गुरुरोरं कृपात्के ततत्किं 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 ततत्किं। जय माता जी, जय माता जी, जय माता जी। कलत्रं धमं पुत्रपौत्रादि सर्वं कलत्रं धमं पुत्रपौत्रादि सर्वं गृहं बन्धवा सर्वमत्ताधिजातं मनश्चेलकं गुरुरोरं कृपात्ये ततत्किं 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 ततत्किं। जय माता जी, जय माता जी, जय माता जी। षडङ्गादिवेदो मुखे शास्त्रविद्या कवित्वादिगाढ्यं सुपद्यं करोति मनश्चेलकं गुरुरोरं कृपात्के ततत्किं 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 ततत्किं। श्री माता जी, श्री माता जी, जय माता जी। विदेशेषु मान्या स्वदेशेषु धान्या सदाचारवृत्तेषु मातो न चान्या मनश्चेलकं गुरुरोरं कृपात्के ततत्किं 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 ततत्किं। जय माता जी, श्री माता जी, जय माता जी। क्षमामण्डले भूप भूपालवृन्दे क्षमे मण्डले भूप भूपालवृन्दे सदा सेवितं व्यासपादारविन्दम् मनश्चेलकं गुरुरोरं कृपात्ये ततत्किं 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 ततत्किं। जय माता जी, श्री माता जी, जय माता जी। शशीगतं भिक्षुदान प्रताप जगत्सु सर्वं करेयात् प्रसादा मनश्चेलकं गुरुरोरं कृपात्के ततत्किं 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 ततत्किं। श्री माता जी,
श्री माता जी जय माता जी। न भोगे न योगे ववाजे में मेधे, न भोगे न योगे ववाजी मेधे, न कान्ता सुखेनैव वित्तेषु चित्तम्, मनश्चेलगं गुरुरोरं कृपाते। ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। जय माता जी श्री माता जी जय माता जी। अरण्ये नवासस्य गेहे न कर्ये, न देहे मनोवर्तते, मनश्चेलगं गुरुरोरं कृपाते। ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। जय माता जी जय माता जी जय माता जी। गुरुरोष्टकं ये पठेत् पुण्यदेही, गुरुरोष्टकं ये पठेत् पुण्यदेही। यदि भून्पति ब्रह्मचारी च गेही, लभेद्वाचितार्थ पदं ब्रह्म संज्ञम्। गुरुरुक्तवाक्ये मनुयस्य लग्नम्, मनश्चेलगं गुरुरोरं कृपाते। ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। जय माता जी जय माता जी जय माता जी जय माता जी जय त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव
साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अवभक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानूचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममय त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यम् त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम् त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्र त्वं इन्द्र त्वं अग्नि त्वं वायु त्वं सूर्य त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुरसितम् तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपम् गकार पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानम् सहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणकर्षिः नित्यं गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणम् रदं च वरदौ हस्तै बिभ्राणं मूषकध्वजम् रक्तल्लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससम् रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गम्
रक्तपुष्पैः सुपूजितम् भक्तानुकम्पिनम् देवम् जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतम् च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् देवम् ध्यायति यो नित्यम् स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय करे सन्मान तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। जय हनुमंत संत हितकारी सुन ली जय प्रभु विनय हमारी जन के काज विलंब न की जय आतुर गौरी महासुख दी जय। जैसे कूद सिंधु महिपारा सुरसा बदन पैठ बिस्तारा आगे जाय लंकिनी रोका मारे हुलात गई सुरलोका जाय विभीषण को सुख दीन्हा सीता निरखी परम पद लीन्हा बाग उजारि सिंधु महबोरा अति आतुर जम कातर तोरा अक्षय कुमार कुमारी संहारा धूम लपेटी लंक को जारा लाह समान लंक जरि गई जय जय धुनि सुरपुर महाभाई। अब विलंब के कारण स्वामी कृपा करहु और अंतर्यामी जय जय लखन प्राण के दाता आतुर होय दुख करहु निपाता। जय गिरिधर जय जय सुख सागर सुर समूह समरथ भटनागर ओम हनु हनु हनुमंत हटीले बैरि मारु वज्र की कीले गदा वज्र लय बैरि मारो महाराज प्रभु दास उबारो। ओंकार हुंकार महाप्रभु धावो वज्र गदा हनु विलंब न लावो। ओम हिंग 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 हनुमंत कपीसा ओम हुं 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 हनु अरियुर शीसा। सत्य हो हरि शपथ पाए के राम दूत धरु मारु जाय के जय 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 हनुमंत अगाधा दुख पावत जन के ही अपराधा। पूजा जब तप नेम अचारा नहीं जानत हो दास तुम्हारा वन उपवन मग गिरि गृह माही तुमरे बल हम डरपत नाही। पाए परों करि जोरी मनावो यही अवसर अब कही कोहरामो जय अंजनी कुमार बलवंता शंकर सुमन वीर हनुमंता मदन कराल काल कुल धालक राम सहाय सदा प्रतिपालक भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि बिताल काल मारी मर इन्हें मार तुम शपथ राम की राखो नाथ मर जात नाम की जनक सुता हरिदास कहावो ताकि शपथ विलंब न लावो। जय 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 धुनि होते आकाशा सुमिरत होए दुसह दुख नासा चरण शरण करि जोरी मनावो यही अवसर अब कही दोहराओ। उठ उठ चल तो ही राम दुहाई पाए परों करि जोरी मनाई ओम चंग 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 चपल चलंता ओम हनु 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 हनुमंता ओम हंग हाक देत कपि चंचल ओम संग सामि पराने खल दल अपने जन को तुरतो बारो सुमिरत होय आनंद हमारो। यह बजरंग बाण जहि मारे ताहि कहो फिर कौन उबारे पाठ करे बजरंग बाण की हनुमत रक्षा करे प्राण की। यह बजरंग बाण जो जापे ताते भूत प्रेत सब कांपे धूप दे जो जपे हमेशा ताके तन नहीं रहे कलेशा। प्रेम प्रतीति ही कपि भजै सदा धरे उर ध्यान तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान सिद्ध करे हनुमान। ओम शत्रुमर्दिनी नमः। ओम श्री अंबिका देवी नमः। ओम मधुसूदनाय नमः।
ॐ तारकासुरसंहन्त्री नमः। ॐ निशुम्भ शुम्भ संहन्त्री नमः। ॐ श्री दुर्गा माता जगदम्बा नमः। ॐ श्री रक्षाकरी नमः। ॐ राक्षसघ्नी नमः। ॐ श्री चामुण्डा नमः। ॐ मधुकेतभहन्त्री नमः। ॐ नरकान्तका नमः। ॐ भन्दासुरमर्दिनी नमः। ॐ श्री शिरडिसाईनाथ नमः। ॐ श्री शिवशक्ति पुत्र कार्तिकेय नमः। ॐ श्री कार्तिकेय नमः। ॐ सर्वासुरमर्दिनी नमः। ॐ सर्वबाधाविनाशिनी नमः। ॐ सर्वसत्यगुरुमर्दिनी नमः। ॐ सर्वभयहारिणी रुद्ररूपा नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। There's a beautiful saying of Adi Shankaracharya, Tad Nishkala. Manobudhyahankara citta ninaham na cha shrotra jitve na cha न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायु चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातु न वा पञ्चकोश न वाक्पाणिपादं न चोपस्थपायु चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न मे द्वेषरागो न मे लोभमोहो मदोर्नैव मे नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं
चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञ अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न मृत्युर्न शङ्का न मे जातिभेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धो न मित्रं गुरुर्नैव शिष्य चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभूत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न च सङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेया चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् शिवोऽहं शिवोऽहम् शिवोऽहं शिवोऽहम् That's what you are. You are eternal bliss and awareness, consciousness, pure consciousness. I think this must be, everybody must remember by heart and must say in all the ashrams. That's a very good way of remembering what you are. May God bless you. जय श्री माता जी एवरीवन। श्री माता जी की असीम अनुकंपा में इस सुंदर प्रातःकालीन बेला में मैं सभी सहज योगियों के भीतर स्थित गुरुपद को नमन करती हूँ। श्री माता जी से प्रार्थना करती हूँ, हे परम पावनी माँ, जिस प्रयोजन से आपने सुंदर संयोजन रखा, अवतरित हुए सभी देवी देवताओं को जागृत किया, वह प्रयोजन कि मनुष्य ब्रह्मा विष्णु महेश की
समस्त शक्तियों को प्राप्त करे, उनके सदृश हो जाए, उनके जैसा हो जाए। इसके लिए आपने हमारे भीतर सर्वप्रथम श्री गणेश जी को जागृत किया और हमारी कुंडलिनी माँ को जागृत कर दिया। श्री गणेश जी की तरह हम भी कुंडलिनी शक्ति उठा सकते हैं किसी भी मनुष्य की। गुरु पद में रहने के लिए सर्वप्रथम आवश्यक है पूर्ण संतुलन, दायां और बायां एक बराबर, साक्षी भाव में हर घटना को देख पाना, पूर्ण संतुलन में होना, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से ज्यादा भारी होना, जिससे हम मटीरियलिस्टिक चीजों से ऊपर उठ सकें। गुरुपद की महिमा, विशेषताएं, शक्तियां और आशीर्वाद इस सभा में पिछले 10-12 दिनों से निरंतर चल रही। आइए आज श्री माता जी की इसी विषय में गुरु पूर्णिमा को दी हुई एक अमृत वाणी सुने और समझे कैसे माँ ने पहले हमें श्री गणेश जैसा बनाया, वो शक्तियां दी। हम कुंडली उठा सकते हैं, वो शक्तियां दी। हम स्वयं को ठीक कर सकते, संतुलन में ला सकते, स्वयं को स्वयं ठीक करते, स्वयं के गुरु बनते और फिर एक ऐसा कमल बनते जो देवी के चरणों में चढ़ता है। और वो स्थिति गुरुपद की तीसरी स्थिति, जहां श्री गणेश ब्रह्मा विष्णु महेश पूर्णतया हमारे भीतर स्थापित हो जाते हैं और हम उनके सदृश होने लगते। आप सभी का यहाँ हार्दिक अभिनंदन। आप सभी महान गुरुओं को मेरा सादर नमन। अपने चित्त को पूर्ण रूप से एकाग्र करेंगे। बाएं हृदय के अंदर पूरा चित्त, आत्मा के अंदर Everyone learns a lesson without his doing anything about it. But they know that somebody is a master of masters. Maybe such a person will be very unassuming, simple, innocent looking. But that's Mahamaya. That's the illusion. Mais ceci, c'est l'illusion. So the person who is that power doesn't want to show it outside. On the contrary, it shows in such a way that people know it. I mean, the way things happen in life, we start understanding that we don't have to put up any show.
Someone knows everything. When we have someone like that, try to follow. So in the third stage, the effort should be to follow your Guru, who is a Sadguru. Now, that one becomes the one, a pattern which you have to follow. But in this also, Sahajogis can be very superficial. One of the Sahajogis used to wear a shawl in a particular way. So I sent him some other Sahajogis that he will try to help them. He can be their Guru. They all started wearing shawl the same way. It's not outside. You have to follow the inside. So when you become the Guru, become the Guru. You become. It's such a short method, just to become. Now if you face yourself, you'll know that there are still some steps you have to cross to become. Even now when I'm lecturing to you, you are thinking of others. Oh, mother is talking about him. Not about yourself. That is how one has to take it inside, the absorption from your Guru, that you have to see yourself. Now, that is very important if we have to become the prophets who will make others prophets. Now the higher stage is that your Guru becomes a deity. Where you say Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo, Maheshwara. They go up to that point, but nobody says Guru is Devi. You can have a higher stage than Brahma, Vishnu, Mahesha. Because the Guru state is where you have the innocence of all this Brahma and Mahesha and Vishnus. The power of innocence. But then ultimately they say Guru Sakshat Parabrahma. And Parabrahma is the power of the mother that is flowing through you. So you become the instrument of that Parabrahma. But how? Not only by becoming, but now becoming the reflector of your deity. To develop yourself into the reflector from Guru to that state. At that state you start controlling all the elements. That's why all these incarnations of Adi Guru had control over elements. Brahmadeva is absolutely manifested through that. So out of Ganesha, which is the Adi Guru, he is born or he is manifested through these three Brahma, Vishnu, Mahesha. And then he comes out as Brahmadeva with 4 heads. 3 of Brahma, Vishnu, Mahesha and the 4th of Sri Ganesha. So Brahmadeva becomes the symbol of Guru. And as you know, Ganesha is Chatwari, is 4 all the time. He becomes these 4. Expression in manifestation. And as you become Brahmadeva at that stage, you control all the elements. So today I have tried to explain to you the different stages of Guru Pada, the state of Guru. And one should understand whatever we are today, we are extremely blessed and fortunate people. That in this short time, you started from a scratch in the mud and you have become the lotus. The lotus will invite many insects and will convert them into lotuses. Madhukara, they call it Madhukara. The ones who are selecting the madhu, the nectar, the honey. When they get the nectar, they become themselves the lotuses. The whole dirty, filthy pond is covered with those lotus flowers. And one lotus, who is the Guru, grows higher and then is
given to the goddess on which she resides. She resides in the heart on the platform, beautiful platform that this lotus has created. But to bear her on your heart, you have to have a heart. There are so many qualities of a guru, which I have told you. All the best qualities, the 12 qualities of all the signs should be completely manifested in a guru. And the owner of those qualities is Shiva. So that is how the essence of Shiva out of Brahma, Vishnu, Mahesha, the Mahesha's qualities should shine through you. The Vishnu's qualities of dharma, first you have to make an effort to be dharmic, to be balanced. Then you ascend. Then you become one with the Virata. And then you can give dharma to others. So one has to know that stage by stage it happens to you and you do not become a hypocrite. But you become real. And the reality is shown by its own being. That is how you become. So understand the reality within yourself, face it, solve it. But mostly I've seen when I tell anybody, no mother, I'm not like that. No mother, I didn't say like that. That is not true. Some such people would like to sit in front or sort of try to show off or anything. But that's not important. What is important? How much you know yourself. It is self-realization. Once you develop that, then you know the others in the real way and not artificially. And then the enjoyment is complete. Like a bee will never go to an artificial flower. But human beings have to become the bee. The guru does not need to say that he is the guru. Today I bless you. I have completed the 12 years of gurus. Bonjour. And you should really assume the Shiva's powers within yourself. That is my body, my mind, my heart. Everything Toute chose. has spared no efforts to completely indulge into this cleansing, into this making, into this becoming of you people. I request you now Maintenant. that please do not waste my efforts. Look at yourself, help yourself, Faites-les-vous. try to rise higher and higher, Yes. to become yourself. When you become yourself, then you become the guru. And once you become the guru, you become Brahmadeva, Mahesha and Vishnu. So first you are made in the pattern of Ganesha, then Brahma, Vishnu, Mahesha. But very much depends on your readiness to do it. And most of all, your honesty, sincerity. I hope Sri Ganesha will give you the wisdom to understand. The Shakti will give you Shakti to work hard. And Shiva will give you joy. Sadashiva will give you the joy so that you proceed in your establishment. May God bless. अपने चित्त को पूरी तरह से अपनी आत्मा में संलग्न कर लेंगे। चित्त और आत्मा एक होने देंगे। पूरा चित्त आत्मा के अंदर अब धीरे धीरे अपने चित्त को अपनी रीढ़ की हड्डी के अंदर लाएंगे।
ब्रह्मनाड़ी में, जहाँ हमारे सारे चक्र स्थित हैं। मध्य में लाएंगे अपने चित्त को, हमारे शरीर का मध्य, तीनों शरीरों का मध्य, दैहिक, जैविक, दैविक शरीर। चित्त को रखेंगे मूलाधार चक्र में, प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु श्री गणेश, आप चत्वारी हैं। आपकी चार भुजाएं कार्बन के रूप में पूरी सृष्टि को धारण किए। आप सृष्टि का मूल तत्व हैं। आप ही पर ब्रह्म है। हे प्रभु श्री गणेश, मेरे गुरु पद में आपका ही मैं ध्यान करती हूँ। आप ही आदि गुरु हैं। श्री गणेश हमारे अंदर पूरी तरह से स्थापित है। नमन करेंगे, चित्त को ऊपर उठाएंगे, ऊपर उठाते जाएंगे, मध्य मार्ग नाभि पर लाएंगे, श्री विष्णु, श्री लक्ष्मी हमारी नाभि पे विराजे। नाभि के कमल पे पद्मनाभ विराजे। महसूस करेंगे हमारे अंदर धर्म, शांति, समाधान, हमारे भवसागर में पूर्ण संतुलन। सभी सद्गुरु जागृत हैं। चित्त घुमाएंगे अपने भवसागर में। महसूस करेंगे श्री विष्णु की नाभि से निकलता हुआ कमल स्वादिष्ठान चक्र पे है। श्री ब्रह्मदेव सरस्वती विराजे हुए स्वादिष्ठान चक्र पे, इसी कमल के ऊपर। महसूस करेंगे अंतरिक्ष की समझ शक्ति, सभी तत्वों की समझ शक्ति
हमारे कंट्रोल में आ रही। पूरा चित्त स्वादिष्ठान चक्र पे। आप ही करता, आप ही भोगता है माँ। इन शक्तियों को आपने ही प्रदान किया। महसूस करेंगे इस स्वादिष्ठान चक्र में होने वाली गतिविधि। अपने ही अंदर पूरा चित्त सेल्फ रियलाइजेशन। ओम अनुभूति। चित्त को उठाएंगे, नाभि से होते हैं मध्य हृदय में आएंगे। मध्य हृदय से विशुद्धि, यहाँ से आज्ञा, और आज्ञा से पूरे सहस्त्रार में पूरा चित्त ब्रह्मरंध्र से बाहर आता हुआ आत्मा का प्रकाश सहस्त्र कमल दल श्री माता जी इसी कमल दल पे विराजे। महसूस करेंगे माँ को। हे परम पावनी माँ, कृपा कीजिए। श्री सदाशिव से मेरा योग संपन्न करा दीजिए। मैं पर ब्रह्म में विचरण कर सकूं। परम चैतन्य मेरे चित्त का वाहक बने। ऐसी कृपा कीजिए श्री माता जी। आप ब्रह्मांड स्वामिनी, आप महामाया है। आप ही मेरी गुरु, आप ही मेरी देवी, मेरे सहस्त्रार का ये कमल आपके श्री चरणों में समर्पित है माँ। समर्पित है माँ। माँ के विराट स्वरूप में हम पूरी तरह से हैं। हे परमेश्वरी, आप ही विराट आंगना है। महसूस करेंगे स्वयं को श्री माता जी के अंदर।
हमारी कुंडलिनी शक्ति एक हो गई, पूरी तरह से श्री माता जी के अंदर आ गई है। महसूस करेंगे अपनी कुंडलिनी शक्ति, भूमि का कार्यतम, चित्त को उठाएंगे आकाश में, अंतरिक्ष में, और ऊपर उठाएंगे शून्य सरोवर में, सब शून्य, न जल, न थल, न वायु, न अग्नि, न आकाश। हर चीज इसके बंधन से मुक्त, आकर्षण से मुक्त, शून्य सरोवर में। पूरा चित्त समाया, महसूस करेंगे श्री सदाशिव परम पिता, ध्यान मुद्रा में, स्मित हास्य की मुद्रा, प्रार्थना करेंगे। हे परम पिता, कृपा कीजिए, हमें अपने अंदर समा लीजिए, समा जाएंगे। पूरी तरह से परम पिता के अंदर, श्री सदाशिव के अंदर है। पूर्ण महायोग, प्रयास करेंगे इस अवस्था से बाहर आने का, चित्त को बाहर लाने का प्रयास करेंगे। प्रार्थना करेंगे। हे परम पिता, हे परमेश्वर, आप महादेव, आप ही हमारी प्राण शक्ति है। पूरे संसार में
आप ही सबके भीतर प्राण रूप में स्थित है। हे परम पिता, आपका प्रणाम। इस संसार का संचालन करता है आपकी शक्ति, माँ आदि शक्ति के माध्यम से संचरित होता है। हे परम पिता, आपकी ये शक्ति माँ आदि शक्ति ने हमें प्रदान की। आपकी कृपा से घटित हुई। अनंत कोटि नमन, अनंत कोटि धन्यवाद। हमारे सब अपराधों को क्षमा करके आपने हमें अपने सदृश बनाया। हम आपके ही दूत, आपके ही अंश, आपकी ही शक्ति है। आपका प्रेम, आपकी करुणा, आपकी दया, आपकी ममता, शांति सब में बांटे। ऐसी कृपा कीजिए, ऐसी कृपा कीजिए। महसूस कर रहे हैं प्रगाढ़ योग की अवस्था। धीरे धीरे चित्त को अंतरिक्ष में लाएंगे। सभी ग्रह नक्षत्र, सब में हमारी आत्मा का प्रकाश। सब हमारे अनुकूल महसूस करें। सौर मंडल को, सूर्य और चंद्रमा पूर्ण संतुलन में, पूर्ण संतुलन में। पूर्ण संतुलन, ना अत्यधिक गर्मी, ना अत्यधिक शीतलता। ऐसे समान ताप, समान भाव से
आकाश में आएंगे और आकाश से पूरे विश्व में अपना संतुलन परम चैतन्य के साथ फैला देंगे पूरे विश्व में। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश पूरी तरह से एकाकारिता का अनुभव करें। पंच तत्वों से निर्मित हर प्राणी, हर चीज, पेड़ पौधे, जलचर, नभचर, भूजल, सबके भीतर परम चैतन्य प्रवेश कर रहे। पांचों प्रायद्वीप, महासागर, भूखंड, सब परम चैतन्य से भर रहे। अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, सबके अंदर परम चैतन्य चित्त को लाएंगे अपने देश में, अपने प्रदेश में, अपने शहर में। पूरे शहर में फैलाएंगे परम चैतन्य। हर वो जगह जहाँ प्रेम है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, ऑल सहज योगा सेंटर्स, वो सभी जगह जहाँ झगड़े फसाद है, कोर्ट कचहरी, पुलिस थाने, सब मनुष्यों को चित, सहज योगियों को चित। हमारी जानकारी के सभी मनुष्य, सभी सहयोगी सबके अंदर अपनी आत्मा का प्रकाश भर देंगे। चित्त को लाएंगे अपने घर पे, अपने परिवार, सब स्थान, सब प्राणी शुद्ध हो, जिन पे भी हमारा चित्त रहे। हमारे गुरु पद से लाभान्वित हो।
चित्त को समेटेंगे सहस्त्रार पे। श्री माता जी के श्री चरण। हे देवी, ये सब आपका है। ये प्रेम जो हम बांटते हैं, ये शक्तियां, ये चित्त जिनसे हम कार्य करते हैं, सब आपकी है। हे देवी, आप ही करता, आप ही कर विदा है। हे देवी, मैं आपका वंदन करती हूँ, आपको नमन करती हूँ। मेरा चित्त सदैव आपके श्री चरणों में रहे। जो मुझे देखे, मुझे नहीं, आपको देखे माँ। जो मुझे सुने, मुझे नहीं, आपको सुने माँ। मैं जिसको देखूं, मैं नहीं, आप देखे माँ। मैं जिसको सुनूं, मैं नहीं, आप सुने माँ। मैं जो भी कार्य करूं, मैं नहीं, आप करे माँ। मैं वही बन जाऊं जैसा आप मुझे बनाना चाहती। आपका हर आशीर्वाद फलित हो मेरे भीतर। पूरा चित्त श्री माता जी के श्री चरणों में छोड़ देंगे। जय श्री माता जी। आज के ध्यान को यही कंक्लूड करेंगे। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी सभी को। जय श्री माता जी। जय श्री जय माता श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। थैंक यू माता। थैंक यू माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। अलका बेटा। जय श्री माता जी। अलका बेटा। जय श्री माता सभी जी बहन सभी भाइयों को। को जय श्री माता जी। माँ आपको अनंत अनंत कोटि नमन। माँ आपके इस गुरु पद के लिए भी अनंत कोटि नमन, जो आपने हमारे इस अपने प्यारे बच्चे को दिया है, जिसके साथ हर पल हर क्षण ये लगता है जैसे अभी भी हम लगातार लगातार कुछ पाते ही चले जा रहे हैं। आज आपकी स्पीच तो माँ इतना सुंदर ध्यान, इतनी सुंदर स्थिति बनी है। अब कोई क्षण ऐसा लगता नहीं है कि हम कभी विरक्त हैं आपसे या माँ से। मतलब हमेशा ही समाये रहते हैं, चाहे कितने भी दैनिक कार्य कर रहे हो, सो रहे हो, जाग रहे हो, तो ऐसा लगता है माँ साथ है, आप साथ हो, सब लोग साथ ही हैं। जय श्री माता। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। आशा है आज हमने श्री माता जी की स्पीच अपने अंदर महसूस की होगी, क्योंकि
जो माँ करा रही हैं पंच तत्वों में, है ना, हम जो मिल रहे हैं पंच तत्वों में, ये बहुत बड़ी शक्ति है। बहुत सिद्ध योगी भी इसको प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और हमें अब जो छोटी मोटी चीजें हैं वो चित्त हटता जा रहा है और हटते जाना चाहिए। अगर वहीं पे अभी चित्त है तो अभी हम वहां नहीं पहुंचे। ये हमको अपना आत्मावलोकन निरंतर करना चाहिए, निरंतर। तो श्री माता जी ने तो जो आज स्पीच बताई है, इसको हम अपना परम उद्देश्य माने और माँ से निरंतर प्रार्थना करें, क्योंकि हमारी हर प्रार्थना सिद्ध मंत्रों से भी अधिक सिद्ध है। वो मंत्र से भी अधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली है। जो भी प्रार्थना हम करते हैं वही मिलता चला जाता है। तो प्रार्थनाओं में वो गहराई लाए, अपने अंदर वो गहराई लाए कि हम उस चीज को समझें जो माँ कह रही। कितनी गहरी चीज कह रही है माँ, और वो हमें गहराई दे रही है और हम उसको नहीं महसूस कर, जान के भी अनजान बन रहे। अग्नि है, उसको देख के कह रहे हैं नहीं ये तो अग्नि नहीं है। कोई चीज है, उसको देख के कह रहे हैं ये तो है ही नहीं। तो ऐसे हम क्यों कर रहे हैं, हमको सोचना चाहिए कहाँ कुछ कमी रह गई। श्री माता जी उसको पूर्ण करें आप, जिससे हम वो समझ सकें जो आप कह रही हैं। और जो शक्तियां आपने हमें दी हैं, हम उनको जाने भी, समझे भी और उनका प्रयोग भी कर सकें। तो ये बहुत गहरी चीज और बहुत गहरी स्पीच थी। आशा है कि हम ये दोबारा स्पीच सुनेंगे और तो समझें। बहुत सुंदर चीज आज माँ ने दी। कल माँ ने मुझसे स्वागत आरती ली थी और मतलब मैं अभी वो तो उनको देखे जा रही थी, सामने साक्षात बैठे, साक्षात। तो थैंक यू माँ। और अलका बेटा, इसमें कोई शक, कहीं भी कोई शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है कि हर शब्द चरितार्थ होगा, हर शब्द। ये आप या हम लोग पता नहीं क्यों नहीं पहचान पा रहे जो आज तुम कह रही हो। माँ बोल रही है और कैसे सुंदर तरीके से उन्होंने कमल के हाथों, उनके हाथों पे निगाह थी आज मेरी पूरे टाइम। कितनी चीज एक एक क्लियर कर रही है, मतलब सामने दिखा रही है। मधुकर कितना प्यार से बोल रही है। बहुत सुंदर बेटा, बहुत सुंदर, थैंक यू। और एक सेकंड को भी मुझे ये कहने में कोई हिच नहीं है कि ये सब तुम्हारे संग रहते हुए माँ ने हमें सिखवाया है और इसको हम महसूस कर पाते हैं। थैंक यू बच्चा। और माँ आपको अनंत अनंत कोटि नमन। आपने को पा रहे हैं। इतना प्यार बच्चा हमें दिया अपना, जो हमें बड़े प्यार के साथ, जैसे कोई बड़ा भाई, कोई बड़ी बहन हर चीज समझाती चली जाती है और लेती चली जाती है। थैंक यू बच्चा। थैंक यू माँ, थैंक यू दीदी। कितना थैंक यू बेटा, लव यू बच्चा, लव यू माँ। और सारी सामूहिकता। जय श्री माता। जय श्री माता। थैंक यू। जो आनंद कभी नहीं मिलता था वो आनंद अब सेंटर पे भी मिलता है दीदी। जैसे यहाँ पे ध्यान करते हैं तो वो स्थिति वहां पे भी मिलती है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। श्री माता जी ऐसी आशीर्वाद रखे हम सबको। जय श्री माता जी। जय श्री माता जय श्री माता जी सभी को। जय श्री जय श्री माता जी।